न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। पुणे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना। 23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। संजय राउत का बड़ा बयान, ट्रंप से जानना चाहते हैं जवाब। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पुणे में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना। पुणे स्थित ICMR NIV की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने कहा कि राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान सभी मंत्रालयों की ओर से एक मंच पर लाया जाएगा, जिससे बीमारियों की निगरानी, अनुसंधान और नियंत्रण में सुधार होगा। ये संस्थान भारत को एक मजबूत और विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि किसी भी संभावित बीमारी से प्रकोप से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रक्रिया दल यानी नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम का भी गठन किया जाएगा, जो आपात स्थिति में तेजी से कार्रवाई करेगी। मैम, अभी तक हमारे पास कई सारे इंस्टीट्यूट हैं और मेन इंस्टीट्यूट जो है वो NIV पुणे है, लेकिन नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ जो है वो अलग से एक प्रोग्राम के तहत बन रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा? 2022 में PMC-TAC कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि हमारे देश में एक वन हेल्थ इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए और उन्होंने इसको नेशनल वन हेल्थ मिशन का नाम दिया और उसके अम्ब्रेला के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ नाम से बनाया जाएगा। इस इंस्टीट्यूट का मेन रोल होगा कि सारी जो मिनिस्ट्री है, इनके सभी जो लोग हैं उनको आपस में जोड़ करके कोलैबोरेटिव रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना। उसके लिए जो श्री अजय सूद जी हैं हमारे PSA, वो और डॉक्टर बहल और सभी जो सेक्रेटरी हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज के, उनकी लगातार बहुत सारी मीटिंग हुई। उनको अंडरस्टैंड करने के बाद डिफरेंट कमेटीज़ बनाई गई हैं और जो अभी इनको प्रमोट करेगी, हम आपस में मिलकर कैसे रिसर्च कर सकते। इसके पहले ऐसा होता है कि हर एक मिनिस्ट्री अपने अलग अलग रिसर्च करती रही है, बट हम अभी इस तरह का और अभी जो बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई हैं जो सर्विलेंस को इन्हांस करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, कैसे इसको आपस में मिलकर हम अपने देश को एक सशक्त देश बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए उस तरफ कैसे ले जाया जाए, उसकी तरफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम है। उसमें कुछ बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई है, जो अभी बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन वन हेल्थ मिशन अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। लास्ट ईयर जैसे कि एक नेशनल लेवल पे मॉक ड्रिल की गई थी, जिसमें एक आउटब्रेक को मिमिक करके सभी के रिस्पांस को इवेलुएट किया गया था, गैप्स आइडेंटिफाई किए गए थे और उसके ऊपर फिर उसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग के लिए कोशिश की गई। नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे लोगों को सेलेक्ट किया गया है हर एक सेक्टर से, और जब भी इस तरह के आउटब्रेक होंगे, ज्वालिटी का आउटब्रेक या कोई भी आउटब्रेक होगा, तो हर एक सेक्टर से एक्सपर्ट्स को लिया जाएगा और हम सभी मिल करके आपस में उसकी एनालिसिस करेंगे और फाइंड आउट करेंगे किस वजह से वो आउटब्रेक हुआ है। उसके अलावा यदि कोई डिज़ीज़ फ्यूचर में न्यू इमर्ज होती है या जो हमारे यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट एंडेमिक डिजीज़ हैं, उनके लिए साथ में मिल करके कैसे हम अपने एफर्ट्स को तेज़ी से बढ़ा सकते हैं और वैक्सीन, मोनोक्लोनल्स, एंटीवायरल्स, ये सब चीज़ें बना सकते हैं और साथ में कॉस्ट इफ़ेक्टिव, चीपर जो डायग्नोसिस है वो हमारे देश में डेवलप कर सके। ये सब प्रयास इसके तहत चल रहा है। तो कुल मिला के कहा जाए तो हम पैरेंट्स के लिए देश को तैयार करने की कोशिश करते हैं। मैम, अगर सपोज़ करो कोई डिज़ीज़ X का आउटब्रेक होता है, ऐसी सिचुएशन में अभी इस वक्त अगर हम बात करें, जैसे कि चांदीपुरा गुजरात में डिज़ीज़ एकदम से अचानक से आउटब्रेक हुआ, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी करंटली हम कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं? चांदीपुरा तो एक नोन डिजीज़ है जिसके लिए ऑलरेडी हमारे पास डायग्नोसिस और ये सब चीज़ें थी, बट उसका जो चैलेंज था कि हमारे पास कोई वैक्सीन या एंटीवायरल नहीं है और उसको बहुत अभी तेज़ी से NIV की टीम ने लिया हुआ है और जो हमारी ICMR की लीडरशिप है उनके अंडर बहुत सारी नई रिसर्च जिसमें मल्टी सेक्टोरियल एफर्ट्स हो रहे हैं और उनको नए जो थेरेपिक्स हैं उनको बनाने के एफर्ट्स जारी हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
23 जून को छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने जानकारी दी है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 जून को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे राज्य को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। इसके लिए नया रायपुर में 40 एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा आवंटित की जा चुकी है। अमित शाह ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य फॉरेंसिक लैब के भूमि पूजन में भी शामिल होंगे। इसी के साथ ही वे कार्यपालन के दौरान शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपंजे के परियोजना की भी मुलाकात करेंगे। ये दौरा राज्य की सुरक्षा और फॉरेंसिक व्यवस्था को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। 23 तारीख को यहाँ है, 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वह भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए, तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। शहीद आकाश अभी मुलाकात दोनों पक्षों की माने गृह मंत्री जी और उनके परिवार की होनी है। अब कहाँ होनी है इसका निर्धारण करना है। ये एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर भी हाँ जी, जो नियमित बैठक है इस विषय पर, वो बैठक होना ही है। छत्तीसगढ़ सलीम राज किरण रिजिजू से मिले हैं और जो संपत्तियां कब्जा हुई है बहुत सारी रजिस्ट्री का जो मामला है CBI को सौंपने की तैयारी है। आप प्रस्ताव भेजेंगे? मैं देखता हूँ, अभी मुझे ध्यान नहीं है, जानकारी नहीं है इस बारे में, परंतु सलीम राज जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं और स्पष्टता के साथ काम करने वाले हैं। वो ये समझते हैं कि समाज का और किसी भी तरीके से हानि नहीं होना चाहिए, समाज की उन्नति हो, उचित माध्यम से समाज आगे बढ़े, ऐसा वो ज़रूर मानते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत का बड़ा बयान, ट्रंप से जानना चाहते हैं जवाब। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया गया, जो भारत के लिए चौंकाने वाला है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि जनरल मुनीर वही व्यक्ति है जो पहलगाम में महिलाओं के सिंदूर मिटाने की कथित घटना के लिए जिम्मेदार है, जिसे उसने ऑपरेशन सिंदूर करार दिया। राउत ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, भाजपा अध्यक्ष और RSS प्रमुख मोहन भागवत पर चुप्पी गंभीर सवाल है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राष्ट्रपति ट्रंप कई देशों की सरकार और अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार की भूमिका अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहे, ट्रंप के साथ खाना खा रहे, डिनर, करेक्ट। जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है।
उनको खास निमंत्रित किया है। हमें उसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहन राव भागवत जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है, और यहां से अब तक कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है हमारे सरकार की। जनरल मुनीर को बुलाते हैं ये लोग, जिसने कश्मीर में दहशत फैलाया है। जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना आपने, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। प्रेसिडेंट ट्रंप विदेश मंत्री इस बात को लेकर कहीं बातचीत नहीं करे। कहीं नहीं। देखो, मैं जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से देश में हस्तक्षेप कर रहा है और सत्ता में बदलाव चाहता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिंदुस्तान में यही इरादा है? मुझे शंका आती है। थैंक यू। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीएम दी योगशाला से जुड़ रहे हैं रोजाना 2 लाख लोग, बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह। जालंधर में आयोजित एक विशेष योग कार्यक्रम के दौरान पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने सीएम दी योगशाला को लेकर राज्य के एक क्रांतिकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भागवत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल इस पहल के सूत्रधार है, जो रंगला पंजाब मिशन का एक अहम हिस्सा है। डॉक्टर बलवीर सिंह ने बताया कि पंजाब में रोजाना लगभग 2 लाख लोग योग का आभास कर रहे हैं और राज्य के 4581 स्थानों पर नियमित योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से आना चाहते थे, लेकिन लुधियाना पश्चिम विधानसभा उपचुनाव की निगरानी जैसे व्यवस्थाओं के चलते वे नहीं आ सके। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो को लेकर भी स्पष्ट किया, जिसमें एक डॉक्टर के कथित तौर पर नशीली दवाई लेते दिखाया गया है। आज सर योग दिवस को लेकर आज यहाँ पर ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 2.25 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1200 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਰੋਗ ਭਜਾਉਣ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੋਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਔਰ HIV ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਟ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਟ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ, ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। सर लुधियाना में बाइपोल होने जा रहे हैं, आज वोटिंग है, तो कैसे देखते हैं उसे? ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਯੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੱਲ अच्छा, ਕਰਾਂਗੇ। नशे को लेकर एक तरफ तो आपने सरकार ने जो मुहिम छेड़ी हुई है और एक वीडियो सामने है जिसमें एक डॉक्टर जो है नशा करता दिखाई दे रहा है, फिर महिला को वो जो हिट भी कर रहा है उसे, उसकी CCTV उसे लेकर क्या ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਈਵਨ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੈਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ,
ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰਿੰਜੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੋ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ them, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ पेशेंट को कुछ चार्ज नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जैसे डॉक्टर नशा कर रहा है, वीडियो में आपने देखा है किस तरह वो ड्रग्स ले रहा है, उसके बाद स्लैप कर रहा है, और कहीं कहीं लग नहीं रहा है कि अगर वो ड्रग्स ले रहा है कहाँ से ले रहा है, इसके बारे में वो सारी जांच मैं कहते मैं ऑलरेडी जो एज सुन एज मेरे को खबर आई सी ना जी, मैं नाल दी नाल प्रॉपर इंक्वायरी पुलिस इंक्वायरी भी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी, और ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਗਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਔਨ, ਐਕਸ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਟੇਕਨ। ਸਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ 4581 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 1200 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। लेकिन सीएम साहब आज योगा में दिखाई नहीं देंगे। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਪੋਲ ਵੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी को अब देश से बात करनी चाहिए बोले राजीव राय। डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता राजीव राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब देश के सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राजीव राय ने कहा कि भले ही हमारे प्रवक्ताओं से आधिकारिक बयान दे दिया हो, लेकिन ट्रंप लगातार वही बात दोहराते जा रहे हैं जो चिंताओं का विषय है। उन्होंने कहा, मैं ट्रंप की बजाय अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन देश उन्हें सुनना चाहता है। राजीव राय ने ये भी कहा कि हमें ट्रंप को ऐसी बातें कहनी है जो अनुमति नहीं देना चाहती, जिससे भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। उन्होंने सवाल किया कि ट्रंप कैसे असीम मुनीर और पीएम मोदी को एक साथ जोड़ सकते हैं। Overall his reaction. And this reaction is immediately after our Prime Minister spoke to him for 35 minutes over the phone. And we were expecting that after that Foreign Affairs Secretary that clarification things will cool down, but Trump once again he has spoken what he wants to speak. I was expecting from our Prime Minister that first thing in 35 minutes at least thing he would ask to the Mr. Trump is why the hell you are inviting the leader of terrorist Camp Munir for a biryani in your White House. What message is trying to send? Number one. Number two, now this is the time for our Honorable Prime Minister, since Trump keeps repeating the same thing in spite of all your spokespersons and officials' statement, Mr. Prime Minister should come and speak to the nation that what is the fact. Still, I would like to believe my Prime Minister rather than believing Mr. Trump, but nation wants to hear him. Third thing, you remember everywhere, wherever you went, I kept telling to the foreign officials, foreign or counterparts or ministry or whoever parliamentarians, that the real power in the Pakistan is with army. They have a puppet government. We have a civilian government. We have a prime minister, cabinet who has command and control. Mr. Trump has proved me right that he invited Munir to White House, not to the Prime Minister of Pakistan. So this is once again proved. We need to be more firm, more clear, and we should not allow Trump to go on speaking whatever he is saying. Certainly this creates a doubt in the mind of people, not only here in India, around the world. You have seen yourself. Everywhere we were asked, I would still take the same stand what we spoke outside. But yes, now
when I personally feel that my Prime Minister should speak and come out clear, very clear terms, and let him tell that what Mr. Trump is saying is not true. And Trump is a businessman. He keeps talking businessman. Appreciating means if I ask you to do something and you do, then I would appreciate you. What he's not appreciating. He's trying to tell the world that both this Munir and Mr. Modi followed him, listened to him, and stopped the war. Number one. Number second thing, how you can hyphenate Munir and our Prime Minister. Munir is not a Prime Minister. Saying that one side he's talking about Mr. Munir, other side he's talking about our Prime Minister. This is also not in good taste. I won't appreciate this. Indian आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व सीएम विजय रूपानी को श्रद्धांजलि। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित एक प्रार्थना सभा में भाग लिया, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपानी की स्मृति में आयोजित की गई थी। इस मौके पर सीएम पटेल ने रूपानी के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने गुजरात की प्रगति में अहम भूमिका निभाई है और एक सादगीपूर्ण जनसेवक के रूप में अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम में राज्य के कई मंत्री, वरिष्ठ नेता और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। सक्रिय पदार्पण करे 87 सालમાં કોર્પોરેટર બની રાજકોટને ગતિશીલ બનાવ્યું। રાજકોટ હજી પણ યાદ કરે છે એ રાજકોટના મેયર પદે જ્યારે સમય સંકલ્પ હતા ત્યારે એમના જીવનનો મંત્ર બન્યો કે વિવાદ નહીં પણ સંવાદ, જેને જીવનના અંતિમ પળ સુધી જાળવી રાખ્યો। ગુજરાતના પ્રવાસનને જે ખુશ્બુ વર્તાવી એમાં વિજયભાઈની સંદેશ પાણી પરિવારના દુઃખમાં सांत्वना आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एयर इंडिया हादसे में 211 डीएनए नमूनों का मिलान पूरा। एयर इंडिया हादसे में 211 डीएनए नमूनों का मिलान पूरा हो चुका है। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से जारी है। सिविल अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अब तक कुल 211 डीएनए नमूनों का मिलान हो चुका है और संबंधित परिवारों से संपर्क कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें से 189 पीड़ितों के शव उनके परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। बाकी मामलों में भी प्रक्रिया तेजी से जारी है। डॉक्टर जोशी ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। जैसे ही रिपोर्ट मिलती है हम तुरंत परिवार से संपर्क करते हैं। हम हर पल हर परिवार को पूरा सहयोग देने के लिए यहाँ है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए कहूँगा कि 211 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 211 फैमिली मेंबर्स को यहाँ से कॉल जा चुके हैं। उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा। बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो
प्रोसेस में हैं, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कुछ लोग पीएम रूम में वो प्रोसेस करा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो ले जाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तुरंत ही फैमिली को कॉल किया जाता है। एक भी मिनट हमारी तरफ से हम वेस्ट नहीं करते हैं। और सारी जो मैं बताऊंगा कि फैमिली जब डिसीजन लेंगे कि हम लेने आ रहे हैं, तब हम उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जितने लोग ले गए हैं यहाँ से अपने स्वजन का पार्थिव देह, उसमें से 142 लोग भारतीय थे, 7 लोग पोर्टुगीज के थे, 32 लोग ब्रिटिशर्स, एक कैनेडियन एंड 7 जो है वो अपने नॉन पैसेंजर है। तो इस हिसाब से अभी फिलहाल ये इंफॉर्मेशन है। बाकी की बातें हम शाम को करेंगे। ऐसी कोई नहीं, ऐसा नहीं है, संपर्क सबसे हो रहे हैं। मैंने फिर से बताऊंगा कि जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आती है उसके अंदर नंबर लिखा होता है, जिस व्यक्ति ने ब्लड सैंपल दिया है उसका इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम उनको कॉल करते हैं। हाँ, ऐसा कभी हो सकता है कि उस टाइम पे वो कॉल नहीं उठाए या थोड़ी देर बाद, लेकिन हमारी तरफ से जब तक उनसे बात नहीं होती और टाइमिंग फिक्स नहीं होता, हम कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सामने से रिलेटिव बोलते हैं कि हम आपको बाद में बताते हैं, तो कोई चिंता नहीं, हम उनका फोन का वेट करते हैं। वो जब भी कॉल करेंगे इट्स ओके। अगर फिर भी नहीं करते तो हम वापस रिमाइंडर कॉल करते हैं। कहने का मतलब है ये हमारी जवाबदारी है कि हम उन तक पहुंचे, बार बार पहुंचे, और उनकी अपनी सगवड़ के हिसाब से जब भी उनको आना है वो एक बार हम कंफर्म कर लें। हमारा कोई मतलब नहीं है कि उनको डिस्टर्ब करें, लेकिन जितनी हो सके जल्दी वो जब भी आना चाहे उनको यहाँ आने के बाद तकलीफ न हो, इसके लिए हम पूरी व्यवस्था किए हुए हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अरुण भारती बोले, राजनीति को समझने के लिए शिक्षा जरूरी है। राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा एनडीए गठबंधन को राष्ट्रीय दामाद योग्य कहने जाने पर एनडीए की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई है। लोजपा रामविकास से सांसद अरुण भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है, खासकर राजनीति को सही तरीके से समझने के लिए। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव अपने ज्ञान के अनुसार ही बोलते रहते हैं। सांसद अरुण भारती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात देने आ रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि एनडीए सरकार ने बिहार के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और अब समय आ गया है कि बिहार विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाए। आयोग कर रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, तेजस्वी यादव जी, चूंकि शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है हर चीजों को, खास करके राजनीति में मुद्दों को समझने के लिए, और जो उनकी सीमित समझ है, क्योंकि उनकी शिक्षा भी बहुत सीमित रही है, इसलिए जितनी उनकी समझ है, जितनी अकल है, वो उसी की बात करेंगे। अभी आयोग में जिस तरह से लोगों को हर पार्टी ने अपने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का प्रयास किया है, उसको लेकर के जरूर वो कुछ बातें बोल रहे हैं, और जब वो ऐसे कुछ सुझाव दे रहे हैं कुछ नए आयोग बनाने के लिए, तो मेरी तरफ से भी बिहार सरकार को ये विनम्र मेरी तरफ से भी कुछ सुझाव है कि कुछ और आयोगों को हमारी तरफ से भी जोड़ा जाए, जिसमें चारा आयोग हो, जिसमें लारा आयोग हो, और साथ ही बेचारा आयोग भी हो। आशय आप समझ गए होंगे, आप विद्वान समझदार लोग हैं, और मुझे लगता है कि बिहार सरकार को इस पे बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखिए, इसी को कहते हैं थेथरई। जिन बाबा साहब के नाम पर जिंदगी भर उन्होंने राजनीति की है, बहुजनों को, अति पिछड़ों को ठगने का काम किया है, उनको ठग करके सत्ता में आए हैं, उनके ही भगवान, उनके ही जो प्रतीक है, अब एक उम्र के पड़ाव के बाद उनका अपमान करने में भी गुरेज नहीं करते हैं, और इसके बाद के लिए माफी भी नहीं मांगते हैं। जरूरी ये नहीं है कि वहां पे तस्वीर को किसने रखा, जरूरी ये है कि आप वहां पर थे और आपके सामने यह हो रहा था, तो आपको इसे रोकना चाहिए था। आपको बहुजन के, दलित प्रतीकों का सम्मान आने वाले समय में अगर आप नहीं करेंगे, तो बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं कल और बिहार को वो कुछ अच्छे योजनाएं सौगात देंगे। देखिए होता क्या है कि विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें बिहार का भी अपना योगदान हो और जिस तरह से बिहार पिछड़ा रहा है उसको आगे बनाने के लिए एनडीए सरकार हर संभव प्रयास करती रही है और इन्हीं प्रयासों को बल देने के लिए इसको आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जिनका बहुत स्वागत है और उनका बहुत धन्यवाद है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा को मिलेगा समर्थन, बोले मोहन जॉर्ज। केरल के मलप्पुरम जिले के निम्बालपुर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। इस बीच एनडीए उम्मीदवार मोहन जॉर्ज ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि निलंबापुर की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी। उन्होंने कहा कि लोग अब क्षेत्र में असली विकास और बदलाव देखना चाहते हैं और भाजपा उस बदलाव की दिशा में प्रतिबद्ध है। मोहन जॉर्ज ने भरोसा दिलाया कि जनता इस बार भी नई सोच और नए नेतृत्व का मौका देगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विदेश से लौट रहे छात्रों की बस सेवा पर नाराजगी। दिल्ली पहुंचे छात्रों में से एक छात्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहत और चिंता दोनों जाहिर की है। छात्र ने कहा कि विदेशी धरती से सुरक्षित वतन वापसी के लिए केंद्र सरकार और भारतीय दूतावास ने बेहतरीन काम किया। कहीं कोई अफरा तफरी नहीं थी और सब कुछ बहुत सहज ढंग से हुआ। छात्र ने कहा था कि उन्हें भी ऐसा नहीं लगा कि वे किसी खतरे में है। हालांकि दिल्ली पहुंचने के बाद राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई बसों की खराब हालत को लेकर उसने नाराजगी जताई। छात्र ने कहा कि बसें बेहद जर्जर है। उसने लंबे सफर के बाद और परेशानी हो रही है। छात्र ने ये भी बताया कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने 2 घंटे पहले इस मुद्दे पर ट्वीट किया, लेकिन अब तक कोई व्यवहारिक सुधार नहीं हुआ है। छात्रों को उम्मीद है कि अब राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी। सर, आप नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम उमैर है। उमैर जी, आप जैसे मन से आए तो एक बार अपने सफर के बारे में बता दी, कहाँ के आपको क्या परेशानी है? जी, हम ईरान से आए हैं। एक शहर है उर्मिया, हम वहीं पढ़ते हैं, उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में। तो जैसे कि आपने ये देखा होगा कि वहाँ पर वार हुआ, सिचुएशन आपको पता होगी, तो हमें वहाँ से निकाला गया, रिलोकेट किया गया। पहले आर्मीनिया से हमें वहाँ की सिटी लिया गया, फिर वहाँ से दोहा से इंडिया लाया गया। और इस जो पूरा सफ़र था बहुत ही कठिन था, बहुत थके हुए हैं हम। अलबत्ता जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, बहुत ही स्मूथली किया। हमें ऐसा इवन कि एम्बेसी ने हमारे से इतना अच्छा व्यवहार किया, ऐसी फैसिलिटीज़ दी कि हमें ऐसा नहीं लगा कि हम ऐसी सिचुएशन में हैं। इवन बट जब हम यहाँ पर लैंड हुए, हम खुश थे, अब घर जाना है। अब तो स्टेट गवर्नमेंट है, वो हमारे लिए काम करेगी, तो अब मसला नहीं है। जब हम ये यहाँ पर पहुँचे, ना कोई ऑफिशियल बंदा है, ना कुछ, बस सुबह आए थे कुछ बंदे, फ़ोटो खिंचा के तो चले गए। अभी तक हम यहाँ हैं। फिर हमने पहले तो उन्होंने एश्योर किया था कि हम आपको फ़्लाइट्स की टिकट्स भी देंगे, ये चीज़ वो चीज़ के लिए क्या बसेस हम भी देख ले। तो वहाँ पर SRTC की वो बसेस है जो खस्ता हालत में। इवन कि आप सबको पता है कि हम 4 दिन से 5 दिन से हम कंटिन्यू सफ़र कर रहे हैं, हम बहुत थके हुए हैं। इवन आप कह रहे हैं कि इन बसों में जाओ जो उस लायक नहीं है कि कश्मीर तक पहुँचे। इवन कि कश्मीर की सड़कें उस स्थिति में नहीं है कि वहाँ तक ये बसेस पहुँचे। फिर हमने डिमांड की थी, चले आप बसेस ही दे रहे हैं, चलो अभी अब हमें कोई अच्छी सी बसेस दें। सुबह आपने देखा होगा कि पहले 2 घंटे पहले उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट किया कि हम इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं AC बसेस विद स्लीपर्स, हम इनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर अभी आप भी देख रहे हैं कोई स्लीपर बस नहीं हो रहे, ना किसी ने ना कोई खाना खाया है, ना कुछ पिया है। सुबह से हम अभी तक वेट कर रहे हैं। किस टाइम आए थे सर? हम सुबह 3:30 बजे आए हैं, अभी 11 बजे होने को है। अब तक कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा ही नहीं, कोई मैसेज नहीं, ना कुछ भी नहीं। कुछ बंदे आ रहे कह रहे गाड़ी लाएंगे, गाड़ी आ नहीं रही है। पिछले 4 घंटों से बोल रहे हैं कि आधा घंटा। जी, किसी ने नहीं, कुछ भी नहीं पूछा है। जी, थैंक यू। वक्त हो चला है दर्शकों छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।